सो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11th का 7th चैप्टर, दैट इज़ शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। तो सबसे पहले शेयर क्या होता है। जब भी कोई कंपनी होती है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। तो सपोज़ कंपनी को 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो वो 1 करोड़ एक बंदा ज़रूरी नहीं है दे। अगर वो हम आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों, रेगुलर लोगों से अगर कलेक्ट करना चाहता है पैसे, तो हम लोगों के पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं होंगे, लेकिन हम उसको छोटे छोटे अमाउंट दे सकते हैं, लाइक 10,000, 20,000, 5,000 और मे बी जस्ट 1,000। तो वो क्या करेगा, वो अपने 1 करोड़ का उसको जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, वो है उसका एंटायर शेयर कैपिटल। उसका टोटल शेयर कैपिटल जो उसको रिक्वायर्ड है वो है 1 करोड़। उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 100 रुपीज़ के शेयर्स में डिवाइड करेगा, या फिर 10 रुपीज़ के शेयर में डिवाइड करेगा। और फिर हम जैसे जो रेगुलर लोग हैं, वो 10-10 रुपए के शेयर्स खरीद सकता है। अगर सपोज़ मेरे पास 5,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं 10 रुपये के 500 शेयर खरीद लूँगी, तो अल्टीमेटली उसको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये जो 10 रुपये का जो शेयर है, उसको कहते हैं शेयर्स। मतलब अगर आप अपना पूरा जो शेयर कैपिटल है, जो अमाउंट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो हर एक पार्ट को क्या कहा जाएगा, हर एक पार्ट को शेयर कहा जाएगा। So what is the meaning? Proportion of owner capital is large, which is divided into smaller part. This smaller part is called as share. तो शेयर का शेयर एक्चुअली बताता क्या है? शेयर ये बताता है कि शेयर होल्डर, जैसे मैंने अगर ख़रीदा है 500 शेयर्स, तो मैं उसकी शेयर होल्डर हो गई। तो ये 500 शेयर क्या है? ये मेरा इंटरेस्ट है इन द कंपनी। मैं जब बोलती हूँ मेरे पास ये XYZ कंपनी के 500 शेयर है, तो उसका मतलब है कि मैं बता रही हूँ कि मुझे उस XYZ कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज जब मैं कहती हूँ कि मेरे पास शेयर है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 500 शेयर है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट है। वो 500 शेयर के साथ मुझे बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, मुझे बहुत सारे हक मिलते हैं, और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। उस कंपनी के एक्टिविटी से रिलेटेड मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। तो ये जो भी मेरे राइट्स है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सबको डिनोट करता है। जब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 500 शेयर है, वो बताता है कि मुझे जो कंपनी के राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मेरा कितना इंटरेस्ट है। सो अ शेयर मीन्स इम्पैकेबल इंटरेस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है कि अगर सपोज़ कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं उसको रिपे करूँ उन क्रेडिटर्स को। लेकिन मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैंने जो 500 शेयर्स खरीदे हैं, उस एक्सटेंट तक ही, उस लिमिट तक ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो बता रहा है, वो 500 शेयर बता रहा है कि मेरी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने एक्सटेंट तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शेयर, हम जैसे शेयर होल्डर शेयर कैसे खरीदेंगे? कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखे थे कि भाई कंपनी किस तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। मुझे, अगर मैं कंपनी का प्रोस्पेक्टस रीड करूँगी, मुझे कंपनी पसंद आई, तो फिर मैं उसके शेयर्स परचेज़ कर सकती हूँ, और उसके बाद मैं उसकी शेयर होल्डर हो जाऊँगी। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? शेयर मीन्स वन पार्ट ऑफ कैपिटल विच ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक का मतलब शेयर ही होता है। स्टॉक का मतलब यही होता है कि आप एक पर्सन के पास कितने शेयर्स है। तो इसमें बस ये बताया जा रहा है कि दोनों का मीनिंग सेम ही है और उसमें कुछ अलग नहीं है। स्टॉक में ही शेयर इंक्लूडेड होते हैं। कंपनी डिवाइड्स इज कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स, दैट पार्ट इज नोन एज शेयर। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है शेयर का? पहले तो वो एक बड़ा जो शेयर कैपिटल है, जो कि पूरा अमाउंट है, कंपनी को जितने अमाउंट की ज़रूरत है, वो पूरे अमाउंट का एक छोटा सा पार्ट है। सेकंड क्या है? वो बता रहा है कि शेयर होल्डर का कितना इंटरेस्ट है उस कंपनी में। और थर्ड क्या है कि भाई वो मूवेबल एसेट है। मूवेबल एसेट मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं, हम कैरी करके उसको जा सकते हैं। जिस तरीके से हमारी गाड़ियाँ होती है, गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह आप उसको लेके जा सकते हो, तो वो मूवेबल एसेट हो गया। आपका जैसे घर होता है, लैंड होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, लैंड वो एक ही जगह पे रहेगा।
आपको उसके पास आना पड़ेगा, लैंड के पास आना पड़ेगा, तो वो इमूवेबल एसेट है। शेयर क्या होता है? शेयर आपको किस तरीके से इशू किया जाता है, कंपनी कैसे इशू करती है आपको? वो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। शेयर सर्टिफिकेट तो एक पेपर ही है, तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो। अगर सपोज़ आप डीमैट के फॉर्म में भी अगर शेयर मेंटेन कर रहे हो, तो डीमैट अकाउंट आपके मोबाइल में होगा, आपके डेस्कटॉप पे होगा, तो उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, तो वो एक मूवेबल एसेट है। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसफ़र, मतलब आप उसको ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। मतलब सामने आप ख़रीदोगे बेचोगे तो क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा अगर आप उसे बेच रहे हो तो। गिफ्ट में क्या होगा, आपने दे दिया, डोनेशन में आपने दे दिया, सामने आपको कुछ चाहिए नहीं उससे, तो मतलब विदाउट मॉनेटरी बेनिफिट के भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसमें जो से थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मूवेबल एसेट का पॉइंट है, तो उसमें वहाँ तक तो ठीक है, शेयर इज़ अ मूवेबल एसेट, वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो लिखा है ना, विच कैन बी सोल्ड, परचेज, जस्ट कैन बी गिवन एज गिफ्ट और डोनेशन, वो एक्चुअली फोर्थ पॉइंट में आना चाहिए, फ्री ट्रांसफ़र वाले पॉइंट में आना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिख दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप थर्ड पॉइंट में सिर्फ ये लिखिए कि शेयर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में लिखिए आप फ्री ट्रांसफ़र में सोल्ड, परचेज, गिफ्ट और डोनेशन। फिफ्थ है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब मैं शेयर होल्डर हूँ तो मेरे कौन कौन से हक हैं। पहली चीज़ तो कंपनी अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो एज ए शेयर होल्डर मेरा ओपिनियन कंपनी को सुनना चाहिए। अभी मैं अपना ओपिनियन कब बताऊँगी कंपनी को? जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो सबसे पहले मेरा हक है कि जब भी एनुअल जनरल मीटिंग हो, कंपनी उसका नोटिस निकालेगी, वो नोटिस मुझे मिलना चाहिए। अगर सपोज़ उसके लाखों शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उसमें से मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास सिर्फ एक शेयर है, सिर्फ एक ही शेयर है, फिर भी वो जो एक शेयर है वो मुझे ये राइट देती है कि मुझे नोटिस मिले मीटिंग का, मुझे मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, मैं मीटिंग में प्रेजेंट रह सकती हूँ। मीटिंग में अगर कोई वोटिंग होता है तो वो वोट करने का हक भी मेरे पास है। तो अभी जब अगर मेरे पास सपोज़ एक शेयर है, तो हो सकता है कि लाखों शेयर होल्डर्स हो, उसमें मेरा जो वोट का परसेंटेज है, वो 0.001% हो। भले वो जितना भी छोटा परसेंट हो, लेकिन फिर भी मेरे पास वोटिंग करने का हक मिलेगा। ये मेरे राइट्स हो गए। पहली चीज़, मुझे मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का हक है मुझे, और थर्ड थिंग, मीटिंग में वोट करने का भी हक है मुझे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसके जो भी ड्यूज़ है, जो भी क्रेडिटर्स है, उनको पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उनको कितने पैसे दूंगी? अगर मेरे पास एक शेयर है 10 रुपये का, मैं कंपनी को ऑलरेडी 5 रुपये दे चुकी हूँ, पहले ही 5 रुपये दे चुकी हूँ, अभी सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा 5 रुपये उनको देने हैं। या फिर सपोज़ मैं उसको 6 रुपये दे चुकी हूँ पहले कंपनी को, अभी कंपनी बंद हो रही है, तो 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो अभी मुझे कितना देना है? 4 रुपये देना है। 4 रुपये से ज़्यादा मुझे किसी क्रेडिटर को नहीं देना, पर एटलीस्ट 4 रुपये तो देना ही है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल 5 टाइप्स कह सकते हो आप। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। तो जब हमने देखा था कि पहले जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले हम क्या डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। तो ऑथराइज का क्या मतलब है कि पूरे जो कंपनी का लाइफ टाइम है, पूरा जो लाइफ टाइम है, उसमें वो मैक्सिमम इतना शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक कंपनी है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रही है, तो अभी मैंने कंपनी शुरू की है। अभी सबसे पहले मेरा क्या काम है कि भाई सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह डेवलप करना, तो मेरे क्या खर्चे है? डेवलपमेंट के खर्चे है। उसके बाद मैं उसको देश में सभी जगह पे फैलाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स पर्सन रखने पड़ेंगे, तो वो सब खर्चे आएंगे। और फिर 5-6 साल बाद क्या होगा, मैं उसको, मेरा प्लान है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च करूँगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, नेशनल मार्केट में लॉन्च करने के लिए और फिर इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने के लिए टोटल मुझे उसके पूरे लाइफ में कितना पैसा चाहिए? सपोज़ 10 करोड़ चाहिए। मुझे आज के दिन में 10 करोड़ नहीं चाहिए, वो कंपनी के पूरे लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि 10 करोड़ में हो जाएगा। तो मैं ऑथराइज कैपिटल उसका 10 करोड़ लिखूँगी, और ये कहाँ पे लिखूँगी? मैं मेमोरेंडम में
लिखूँगी इसको अंडर माई रजिस्टर्ड कैपिटल। अभी कभी भी वो जो कंपनी है वो अपने लाइफ में 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। अगर उसको करना है, सपोज़ मैंने ये सब कर लिया, मैंने अपना इंटरनेशनल लॉन्च भी कर लिया, अभी मुझे कोई और चीज़ डेवलप करनी है, मुझे कोई और तरीके का नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या फिर मुझे किसी और फील्ड, मेरी कंपनी को किसी और फील्ड में जाना है, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे और कैपिटल की ज़रूरत है। तो इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ ना चाहिए पहली चीज़ तो, कि अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उससे ज़्यादा कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो क्या प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, पहले तो मेमोरेंडम का हमने देखा था ना कि मेमोरेंडम में चेंजेस करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपको मेमोरेंडम में अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स में जो प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करना है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना है। उसके बाद आपको एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना है, शेयर होल्डर्स का एक रेजोल्यूशन पास करवाना है। उसके बाद आपका मेमोरेंडम चेंज होगा, मेमोरेंडम में ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज होगा। वो जब चेंज हो जाएगा उसके बाद ही आप नया शेयर कैपिटल इशू कर पाएंगे। तो आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा कभी नहीं जाना है, और अगर जाना है तो ये आपको एक लेंदी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, मेरे पूरे लाइफ में मैं इतना शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकती हूँ। सेकेंड है इश्यूड कैश शेयर कैपिटल। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल तो मैंने 10 साल बाद, मैं जब इंटरनेशनल लॉन्च का सोच के भी मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल सेट किया है। लेकिन आज के दिन में मुझे क्या चाहिए, आज के दिन तो मैं सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, तो वो 10 करोड़ नहीं, आज के दिन मुझे सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। तो मैं जब वो 1 करोड़ का शेयर्स इश्यू करूँगी, तो मेरा इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होगा, 1 करोड़ रुपए। मतलब 1 करोड़ का मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया है और मैं पब्लिक को बोल रही हूँ कि मैं 1 करोड़ के शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, 1 करोड़ के शेयर कैपिटल देने के लिए तैयार हूँ। तो वो मैं इशू कर रहा हूँ, मतलब वो मैं मार्केट में निकाल रहा हूँ, और शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन है, या फिर शेयर होल्डर्स नहीं, अभी तो ख़रीदा नहीं ना, और लोगों के पास ऑप्शन है कि वो ये 1 करोड़ के शेयर्स ख़रीद कर मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए। तो ये जो 1 करोड़ है वो हुआ मेरा इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने तो 1 करोड़ के शेयर्स ऑफ़र किए हैं पब्लिक को कि आप 1 करोड़ के शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है कंपनी को मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है शेयर्स खरीदने में, तो हो सकता है उन्होंने 1 करोड़ के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों ने सिर्फ 95 लाख के शेयर्स खरीदे हैं। तो मेरा जो 95 लाख जो लोगों ने खरीदे हैं वो हो गए मेरे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, कभी कंपनी क्या होती है, कंपनी ने 1 करोड़ का शेयर कैपिटल इशू किया, लेकिन मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो उसके पास एप्लीकेशन आ गए 1 करोड़ 50 लाख के। अगर उसके पास भले एप्लीकेशन 150 के आ गए हैं, लेकिन वो इशू कितना कर सकती है, मैक्सिमम 1 करोड़ ही कर सकती है। तो वो उसका वहाँ तक लिमिट हो जाएगा, 1 करोड़ उसका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो जाएगा। सपोज़ लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में, उन्होंने कम शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, तो उसमें हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्लॉज देखा था कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर मिनिमम लोगों ने 90 लाख के शेयर्स नहीं मांगे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको अपना पूरा जो वो शेयर इश्यू करने का प्रोसीजर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेफ गार्ड करने के लिए अंडर राइटर्स और सबको रखते थे, ये हम सब ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है कि जो भी लोग हैं उन्होंने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है वो हो गया आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया है तो भी आप मैक्सिमम जितना इशूड शेयर कैपिटल है उतना ही इशू कर सकते हो, और अगर कम आया है तो फिर आप कम सब्सक्राइब होगा, कम इशू हो गए। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो हमेशा इश्यूड शेयर कैपिटल से इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो अभी सपोज़ मेरे 1 करोड़ के सारे शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन उसमें भी मैं सोचता हूँ कि आज मुझे सिर्फ 50 लाख के अमाउंट की ज़रूरत है,
और नेक्स्ट स्टेज में मैं जब मार्केटिंग में जाऊँगा तब मुझे बाकी के 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो अपने शेयर होल्डर है, सपोज़ ये बोलते हैं 1 करोड़ अमाउंट है ना, तो 10 रुपये के एक शेयर 10 रुपये का है, तो मेरे पास 10 लाख शेयर होल्डर्स है। 10 लाख शेयर होल्डर्स ने, हर एक शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर सब्सक्राइब किया है, तो 1 करोड़ शेयर कैपिटल हो गया ना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। तो मैं अपने 10 लाख शेयर होल्डर से बोलूँगा कि आप मुझे अभी 10 रुपये मत दो, मुझे ज़रूरत नहीं है 10 रुपये की, मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ 5 रुपये दीजिए ताकि मेरे 50 लाख कलेक्ट हो जाए। तो सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ 5 रुपये देंगे उसको। पहले वो कंपनी बोलेगा कि आप मुझे सिर्फ 5 रुपये दीजिए। तो ये जो 5 रुपये है वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो गया, मतलब ये कंपनी ने मांगा हुआ है, ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो गया। फिर जब शेयर होल्डर्स ये 5 रुपये उसको देंगे कंपनी को, तब वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। सपोज़ कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो गए जो उसको 5 रुपये नहीं देंगे, जो डिफ़ॉल्ट करेंगे। हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो आप पैसे मांगते हो तो पैसे नहीं देते हैं, तो वो सब पेड अप शेयर कैपिटल में उसका इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे वापस 2 फिगर्स अलग है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, जो अमाउंट कंपनी ने मांगा है, और पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, जो अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं अपने अकाउंट्स में लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़, इश्यूड शेयर कैपिटल 1 करोड़, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सपोज़ 90 लाख। मतलब यहाँ पे ठीक है, अपन 1 करोड़ मान लेते हैं क्योंकि वो मेरे एग्जाम्पल में, अच्छा ठीक है, वरना 90 लाख ही रखते हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल 1 करोड़, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 90 लाख, उसमें से सपोज़ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कंपनी ने मांगा है 90 लाख में से सिर्फ 50 लाख, और पेड अप शेयर कैपिटल तो मैंने 50 लाख मांगा है लेकिन बहुत से शेयर होल्डर्स ने मुझे नहीं दिया है, तो अभी पेड अप शेयर कैपिटल मेरा सिर्फ 40 लाख है। तो आप जब भी अपने बुक्स में लिखोगे तो आपको ये सारी फिगर लिखनी है, उसके सामने आपको ये भी लिखना है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है। मतलब जब 10 करोड़ लिखते हो तो उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा 1 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ₹10 फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 करोड़। जब पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हो तो 40 लाख टन, तो उसमें लिखोगे कि 4 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 4 लाख शेयर्स 8 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ₹5 जो उन्होंने पे किया है इज इक्वल्स टू 40 लाख पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर्स 2 है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो मतलब जो इक्विटी में आप यही याद रख सकते हो, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो प्रेफरेंस में क्या होता है, प्रेफरेंस में आपको नाम से ही पता चलता है, थोड़ा फेवर मिलता है, थोड़ा आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, थोड़ा आपको फेवर दिया जाता है। कौन से केस में आपको फेवर किया जाता है, पहली चीज़ तो डिविडेंड देने में आपका हो सकता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पर 2 मेन तरीके से उनको फेवर किया जाता है। पहली चीज़ है डिविडेंड, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है उनका डिविडेंड का रेट होता है ना 7% डिविडेंड, 8% डिविडेंड, वो रेट हो सकता है कि उनका फिक्स्ड हो सकता है ना भी हो, पर हो भी सकता है कि फिक्स्ड हो। इक्विटी शेयर होल्डर का कभी डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हो सकता है कि वो फिक्स्ड हो। और फाइनली अगर सपोज़ कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी बंद हो गई, सारे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, सारे एसेट्स बेच दिए, और वो एसेट में से जो भी पैसा आया सब क्रेडिटर्स को पे कर दिया, अभी थोड़ा पैसा बाकी है। अगर थोड़ा पैसा बाकी है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे लौटाए जाएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रेफरेंस मिलेगा, पहली चीज़ डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा, और सेकेंड चीज़ जब कंपनी बंद हो रही है तब उनको जो कंपनी बंद हो जाती है उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसमें भी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो हम लेकिन आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी के जो डिटेल में टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।